everyone. Hope you all keeping healthy and your heart is also keeping healthy. अब ट्राइग्लिसराइड्स करते क्या हैं? ये डिपॉजिट होने लग जाते हैं, स्टोर हुए ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, ये स्टोर हो रहे हैं. आपकी कैलोरीज बिटवीन मील्स इतनी यूज़ हो नहीं रही हैं, तो ये डिपॉजिट या आपकी आर्टरीज को डिपॉजिट हो के हार्ड कर देती है. आर्टरीज आपकी हार्ड होने लग जाती हैं. ये केसेस हमें किस में दिखने लग जाते हैं? डायबिटीज़ वालों में भी दिखते हैं. यूजुअली ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल आपके मॉर्निंग में बहुत हाई होते हैं. यूजुअली ये एल्डरली में बहुत ज़्यादा दिखते हैं. यूजुअली ये किन केसेस में ज़्यादा होंगे? जिनमें VLDL की रेंज बहुत ज़्यादा होगी. VLDL इज़ वन कैटेगरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो बैड कैटेगरी में आता है. इसे फुल फॉर्म में बताऊं तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. एज आई टोल्ड यू, कोलेस्ट्रॉल की 3 कैटेगरीज हैं. कोलेस्ट्रॉल नीड्स अ मीडियम टू गेट ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एंड दैट मीडियम इज लिपोप्रोटीन, विच इज लिपो इज फैट, प्रोटीन से हमें पता है प्रोटीन. तो दिस इज द मीडियम हमारे कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन हो रही है. अगर हम बात करें VLDL के बारे में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अब इसमें क्या होता है? ये उन लोगों में देखा जाता है जिनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा होंगे. ये उन लोगों में देखा जाएगा जिनकी डाइट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, जो अपनी डाइट में सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके VLDL वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. सैचुरेटेड फैट्स वाला डाइट होगा उनका, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज़ मच मोर इनटू much more taking high carbohydrate diet. तो आप देखिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट या लाइफस्टाइल मॉडिफायर के लिए एक सिंपल टेस्ट ही कितना हेल्प कर देता है आपकी डाइट को मॉडिफाई करने के लिए. मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड्स का बताया, मैंने जज कर लिया कि ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके ज़्यादा हैं. क्यों ज़्यादा है? मुझे पता चल गया कि आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है. VLDL ने मुझे क्या हेल्प कर दिया? मुझे ये पता चल गया कि आप डाइट में क्या ज़्यादा खा रहे हैं. अब मैं आती हूँ LDL पे. LDL इज ऑल्सो अ बैड कोलेस्ट्रॉल. इट इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. अब इसमें क्या हुआ? इसमें ट्राइग्लिसराइड्स इतने नहीं है जितना इंसान का फैट इनटेक बहुत ज़्यादा है. मतलब बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा वी से साइंटिफिक टर्म है. मतलब कि डाइट इज़ रिच इन यू कैन से फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लाइक घी, लाइक कोकोनट ऑयल. ये सारे फैट, बटर, मार्गरेन्स, हम लोग जो इंसान ये वाले अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, उनका LDL वैल्यू ज़्यादा होगी. तो अब मेरे पास अगर कोई आता है अपनी रिपोर्ट लेके, लिपिड प्रोफाइल, तो मैं क्या कहाँ से पकड़ना है, मुझे ये आइडिया लग जाता है कि उसकी डाइट में कैची पॉइंट क्या है और मुझे क्या मॉडिफाई करना है. Then my role becomes more easier. So that is why I said you guys need to know what is the importance of cholesterol to prevent your coronary heart disease. Now we come to a good cholesterol, HDL, high density lipoproteins. अब HDL रोल क्या प्ले करता है? It is rich source of omegas. ये क्या प्ले करता है? ये आपके LDL को कम करता है. तो इसका इस कैटेगरी में क्या आया? इसमें आया आपके आलमंड्स, इसमें आए वॉलनट, इसमें आया आपका सनफ्लावर ऑयल, सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. तो कुकिंग मीडियम अगर हम अपना चेंज कर लें, अगर हम बटर और घी से स्वैप कर लें, और वी शुड कीप. अच्छा, अगर मैं बात करूँ, हमारे ICMR ने जो हमें कहा हुआ है कि हमें सारे ऑयल्स यूज़ करने हैं, इसमें प्यूफा कैटेगरी आती है. तो अगर मैं बात करूं तो हमें ICMR ने कहा है कि 1:1:1, मतलब लंच में एक यूज़ करो, ब्रेकफास्ट में एक ऑयल यूज़ करो, डिनर में एक ऑयल यूज़ करो. कीप स्वैपिंग योर ऑयल्स. पूरे दिन में आपको एक एक चम्मच सारी चीज़ें लेनी है. ऐसा नहीं है कि देसी घी नहीं लेना. क्यों हम एंडअप होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारियों की तरफ, या कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक की तरफ? क्योंकि हम सिर्फ एक मीडियम ऑफ ऑयल बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर लेंगे. या तो देसी घी पे ही हमारा टारगेट रहता है सारा दिन, या तो हमारा पराठा चलता रहेगा, या कुकिंग भी हमारी मीडियम देसी घी, कोकोनट ऑयल. मतलब आपने अवॉइड करना है. ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही खाना नहीं है. रेशियो 1:1:1 आप अपने माइंड में लेके चलिए. एंड सारे ऑयल्स यूज़ कीजिए. हर मीडियम का ऑयल प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. अगर मैं देसी घी का बेनिफिट बताऊं तो वो मीडियम चेन ऑयल है.
तो देर इज सो मच इन साइंस, इफ आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू साइंटिफिकली ये बहुत डीप चला जाएगा। मैं एक सिंपल टर्म में आपको बताना चाहती हूँ कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट की आंतड़ियाँ या आर्टरीज, वाई आई एम यूजिंग आंतड़ियाँ एज अ वर्ड अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरी ये बात हर आम इंसान तक जाए ताकि हर घर बचे। मेरा मकसद है हर घर को हार्ट की बीमारी से बचाना। आर्टरीज में जमा हुआ घी, पंजाबियों में कहते हैं ना हार्ट की बीमारी को क्यों जम जाना, क्यों जम गया सी ओदी आंतड़ियाँ आज क्यों जम गया, सिंपल घी जम जाना। हम लोग यही कहते हैं ना, तेल जम गया, घी जम गया। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली वही है, हमें उससे बचना है, हमें तरीके से खाना है, ट्रांस फैट्स से बचना है। आपको ट्रांस फैट्स कहाँ से मिलते हैं, आप इतनी टेक्निकल मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, ट्रांस फैट्स कहाँ से आए, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं मुझे चिप्स खाने हैं, मुझे सोया चिप्स खाने हैं, कई पैकेट्स में लिखा होता है हेल्दी, बेक्ड है। आपको पता है क्या वो सच में बेक्ड है? वो पैकेट में हमेशा, मेरा मानना है ऑनेस्टली एज अ लाइफस्टाइल मॉडिफायर, आई बिलीव ईट जो प्लांट में उगा हुआ है इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग दोज पैकेट्स में आपको कुछ नहीं पता, पीछे की न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको कुछ नहीं पता, क्या डला है, कितनी देर। आप इमेजिन करो एक पैकेट को जो कितने मंथ्स की उसकी एक्सपायरी होती है, तो उसमें क्या कुछ डला होगा, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स अगेन हार्ट के लिए फ्रेंडली नहीं है। सो I would like to guide and I would like to modify the health of entire India, not only India, the world, by saying try to modify your diet, try to modify your lifestyle actually towards healthy eating. Cholesterol is not bad, आपकी बॉडी खुद भी बना रही है, उतना लीजिए जितना रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड वैल्यू इज 200 to 300 mg. So I would like to end myself in this episode by saying stay healthy, keep your heart healthy and stay fit. Take care.